बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आज जनाब सुबह सुबह निकल गए मंथली ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि महीना हो गया था और तनख्वाह के आते ही जो है सौदा भरवा लो तो ज़रा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर ली है अपनी ग्रॉसरी। और आज ना आप लोगों से मैं अपनी जो है ग्रॉसरी की टिप्स भी शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले मैं सबसे घर से निकल के देखती हूँ कि क्या चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो फिर वही चीज़ें लेती हूँ। जो चीज़ होती है तो वो फिर नहीं लेती। तो इस तरह अगर लिस्ट बना लो ना तो चीज़ें लेने में बहुत आसानी हो जाती है। तो बस ये है कि लिस्ट बनी हुई होती है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, और बस वही चीज़ें हम जो है परचेज़ करते हैं जिनकी हमें नीड होती है। क्योंकि भाई 15 से 20 हज़ार में जो है मैं कर रही हूँ ग्रॉसरी, तो ये है कि पूरा महीना चलाना होता है। हम जो जिनकी तनख्वाहें आती हैं और फिर एक दफ़ा सौदा भरवा लो और एक ही छत से सारी चीज़ें ले लो, तो ये कि बहुत सहूलत हो जाती है। अब अपनी बचत के हिसाब से हमें लेना पड़ता है, और ऐसे दिल तो बहुत कुछ चाहता है, नज़र भी आ रही होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें जो है अपना बजट देख के ही जो है सामान लेना चाहिए। और लिस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये है कि बचत भी होती रहेगी, और साथ साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी मैंने क्या क्या लिया। इस दफ़ा जो है मीठी की ज़रा ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सेवइयाँ भी और ना खीर का पैकेट भी और रसमलाई का पैकेट भी, जेली, कस्टर्ड, सब चीज़ें ली हैं। क्योंकि घर में रखी हुई होती हैं ना, तो फिर कभी कभार मीठा बना लो। और ये पास्ता वगैरह भी मैं तो लेके रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। तो फिर ये कि जब कोई सालन, सब्ज़ी, भुजिया वगैरह ऐसी बनती है तो वो बेटी बना ली थी अपने लिए। तो इसकी भी यहाँ खैर बहुत वैरायटी होती है, लेकिन मैं तो जो है रिज़नेबल प्राइस की जो होती हैं, जो मेरी रेंज में आ रही होती हैं ना, वही चीज़ें लेती हूँ मैं। अब अगर देखा जाए व्यूवर्स, तो इन मॉलों में जो है एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं और हर तरह की जो होती हैं, लेकिन हम जो है अपने बजट में रहते हुए, अब जैसे चावल हैं तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो मैं तो सुपर कर्नल बासमती नहीं लिए, मैंने सेला चावल लिए, वरना 2-3 वैरायटी के लिए थे। तो फिर इकट्ठे ले लो ना, तो फिर ये कि पूरे महीने की छुट्टी भी हो जाती है, और फिर एक साथ जो है हम ले लेते हैं तो इत्मीनान रहता है पूरा। और अब मैं ना आटा भी ले लूँगी। तो मेन चीज़ें जो होती हैं ग्रॉसरी में, आप लोगों के यहाँ भी डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आती होंगी, आटा, चावल और दालें तो मैं हर 2 महीने बाद भरवाती हूँ, क्योंकि वो तो इतने इस्तेमाल में नहीं आती। और ये मैदा वगैरह तो जो रेसिपीज़ वगैरह, केक वगैरह इसमें इस्तेमाल होता है। बॉक्स ले जा, इसमें क्वान्टिटी कम होगी ना। ये ले जाए, रोल सही पड़ेगा। ये वाइट है, डार्क। यही वो क्वालिटी है। नहीं, मैंने ये यूज़ किया है ना, तो मुझे यही सही लगती है। और अब यहाँ चंद चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी तो जो है क्लीनिंग वगैरह में भी अच्छे सामान इस्तेमाल होता है। साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट और अच्छा खासी जो है हम क्लीनिंग की चीज़ें ले लेते हैं। तो फिर ये है कि अपना रीज़नेबल प्राइस की देख देख के लेते हैं, जो हमारे क्या नाम है काम की भी हों और हमें जो है अपने बजट में जो है आ भी जाएँ। तो बस ये आप लोगों के साथ आज शेयर करना है कि मैंने जो है अपनी ग्रॉसरी 15 हज़ार के अंदर अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी कैसी की है। क्योंकि लिस्ट बनी हुई थी मेरे पास और मैं सारी चीज़ें देखकर घर से निकली थी क्या चीज़ कम है। तो बस अब जैसे मुझे 2 लेती हूँ मैं इसके मैक्स के बार, लेकिन अभी मेरे पास एक था तो फिर मैंने इसीलिए एक ही परचेज़ किया। और साथ ही जो है मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास थी वो ही मैंने ली, और जो दालें वगैरह आज इस दफ़ा नहीं ली क्योंकि वो पहले की पड़ी हुई थी। और जो चीज़ें नहीं थी, साबुन वगैरह आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि गर्मी है ना, तो नहाना धोना इतना होता है। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें, साबुन, सर्फ, हैंड वॉश, फेस वॉश और क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें जो है ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। तो बस यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ बातें, और आप लोगों को बता भी रही हूँ कि हाउस वाइफ की लाइफ देखें कितनी बिजी है।
और यहाँ मेरे पास ना पहले से हैंड वॉश पड़ा हुआ था, मैंने उसकी रिफ़िल ले ली और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं, तो रिफ़िल जो है वो लीक हुई भी थी। लाओ बस दे दो यार बस। और आज तो ना मैं गई सुबह सुबह इसीलिए थी कि सुबह में ये कि रश इतना नहीं होता तो आराम से वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वीडियो के चक्कर में लग जाओ ना तो सामान आधा आता है और आधा रह जाता है। तो सनसिल्क का पेंटिन का कितने का था? ये बाबा अच्छा होता है, इससे बाल भी प्राइस और क्वांटिटी बताओ ना बेटा। और ना साथ ही मैंने जो है ना कंडीशनर लिया और ऑयल लिया, क्योंकि मेरे बाल डाई हुए हुए थे ना, तो इस कदर के डैमेज हुए हुए थे। तो फिर मुझे अपने सौदे में 2-3 चीज़ें स्किप करनी पड़ी, क्योंकि ये पैकेट जो हैं दूध के डब्बे की मैं रेसिपीज़ वगैरह के लिए लेती हूँ, और ये क्रीम भी फ्रेश रखती हूँ। थोड़ा बहुत सामान जो है एक्स्ट्रा हो जाता है रेसिपीज़ की वजह से। तो बस ये है कि कोशिश यही करती हूँ कि जो जो लिख कर गई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लो। पेटी नहीं ले रही क्योंकि ये ना टूट जाएगी रास्ते में। क्या दर्जन चल रहे हैं? कितने का एक है? 204। यानी ये कितने का पड़ा? और यहाँ अच्छी खासी देर हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी खासी ग्रॉसरी कर भी ली थी। एक ट्रॉली जो है मेरे बेटे ने ले ली थी, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैंने फ्रूट और सब्ज़ी जो लेनी थी उसकी तो वीडियो शेयर नहीं करी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रश भी था और गर्मी की वजह से हब्स भी इतना हो रहा था। तो बस मैंने दूसरी ट्रॉली में अंडे और ये बस नाश्ते का थोड़ा बहुत सामान लिया, रिफ्रेशमेंट का सामान लिया, बच्चों की ली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों के तो लवाजमात होते ही हैं और मेरे घर से दूर है बाज़ार। तो ये सारी चीज़ें चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं घर पे रखती हूँ। और सहूलत ये होती है कि इस मॉल में जो है सारी चीज़ें हमें एक ही छत के लिए नीचे मिल जाती हैं, और होती तो बहुत चीज़ें हैं और दिल भी चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ये है कि हम अपने दिल को जो है संभाल के रखते हैं, क्योंकि जो हमें अपने बजट और अपनी लिस्ट के मुताबिक ही सामान लेना होता है। तो बस ये है कि मैं भी अपनी लिस्ट के हिसाब से जो है चल रही हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है यहाँ तक का पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो तक पहुँच गए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूरी कीजिएगा। मैं आप लोगों के जो है कमेंट्स का इंतज़ार भी करूँगी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, और दुआओं में तो मुझे लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि बस आप लोगों की सपोर्ट है जो मेरे सब्सक्राइबर भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं। और बस हमने यहाँ जल्दी जो है बिलिंग वगैरह कराई, क्योंकि अभी इतनी रश नहीं थी काउंटर्स वगैरह पे। तो फिर जल्दी से बिल कराने के बाद जो है हम अपने आए, क्योंकि अभी आगे सामान जो है समेटना भी होता है, इनको जगहों पे रखना होता है और सारा हिसाब किताब चेक करना होता है कि हम सही लाएँ नहीं लाएँ, क्योंकि रश भी होता है। तो चीज़ें जो है बिल में अभी इसने जो है ना लहसुन 1 किलो लगा दिया था, हालांकि मैंने आधा किलो लिया था। तो फिर चेक व बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन भाई महंगाई इतनी है आजकल, तो हर चीज़ का जो है मैं तो देखती रहती हूँ बिल में क्या क्या है। और बस घर आ गए थे और मैंने बेटे से जो है समोसे मंगा लिए थे और गरम गरम चाय पी, क्योंकि अब इसके बाद जो है सामान तो ऐसे ला के रख दिया था, बाद में समेटूँगी।
आज ना घर का काम तो इतना किया ही नहीं था क्योंकि नाश्ता करके ही चले गए थे बाज़ार। तो फिर ये मैं भिगो कर रख कर गई थी क्योंकि मेरे जो है गर्मी हो गई है ना, तो ऑयल से ऐसे मट्टी के हो रहे थे सारे। तो मैं ना सर्फ में इसको अच्छी तरह टब में भिगो के चली गई थी। तो फिर बेटी आई यूनिवर्सिटी से, तो फिर उसने जो है इसको वॉश कर दिया था। तो मैं इनको जो है जगह पे रख रही थी। और ये मुझे इतने पसंद है क्योंकि मेरी वीडियोज़ वगैरह में भी काम आते हैं। तो देखें कैसे निखर गए धुलने से। तो मैंने कहा चलें इसका भी क्लिप ले लेती हूँ और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने किचन में डेकोरेट भी करती रहूँगी। तो आपको मेरे जो किचन में नज़र आएंगे। और बस ये थोड़ा बहुत काम करने के बाद जो है थकन इतनी हो गई थी कि सौदा तो मैंने कहा बाद में समेटूंगी और पहले बस इनको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही जो है मैंने चाय पी हुई थी तो थोड़ी थकन उतर गई थी। और इसी तरह देखें पूरा दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आज मैंने क्या क्या किया, क्योंकि काम तो ख़त्म होने नहीं है और ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी इंशाल्लाह। और आपने जो है मुझे इसी तरह सपोर्ट करनी है और मेरे व्लॉग्स जो है पूरी वीडियो वॉच करनी है। और आज तो पकाने की कर ली थी छुट्टी, तो मेरे शौहर जो है बाहर गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो वो मैंने उनसे कहा था कि वीडियो बना के ले आना और हमारे लिए भी ले आना, क्योंकि भाई अब मैं सामान समेटूंगी और थकन इतनी हो गई थी तो वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं थी और खाना पकाने की तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बस मैंने जो है उनसे बोल दिया था, तो वो लेकर आए थे हमारे लिए और वीडियो भी बना के लाए थे। तो मैंने कहा चलें दिखाऊँ आप लोगों को। इन्होंने मर्द तो बैठ के खा लेते हैं ना, हम तो नहीं इस तरह की जगहों पर जाते। तो बस वो वीडियो बना के ले आए थे और साथ जो थी ये फ़िश फ्राई थी और चपातियाँ थी। तो मैंने बेटी से बोला निकाल लो, बस खाते हैं, बस तुम ही वीडियो बना लो, मेरी तो हिम्मत हो ही नहीं रही। तो मेरी यूट्यूब फैमिली दीजिए अब मुझे इजाज़त। मेरा व्लॉग आज का यहीं तक का था। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और उम्मीद है आप लोगों को आज का पसंद ही आया होगा मेरा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। और ये मेरे साथ मज़ेदार सा डिनर एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।